हेलो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे 5.4 हो चुका था। अभी हम यहाँ पे 5.5 देखेंगे, लेकिन बच्चों इसके पहले हम यहाँ पे प्रमेय देख लेते हैं जो जिसके ऊपर सवाल आधारित है 5.5 का। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रमेय। तो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु का जो प्रमेय है यहाँ पर हम देखेंगे, इसके अनुसार हम प्रश्न संग्रह को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कथन कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो तीसरी भुजा के समांतर होता है और जो लंबाई होता है तीसरी भुजा का आधा होता है। तो मतलब कि यहाँ पे बच्चों अभी बी सी ए बी और यहाँ पे बी सी के मध्य बिंदु पी पी और क्यों है। तो बच्चों यहाँ पे दो भुजा है, दो भुजा को यहाँ पे बोला है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अभी किन्हीं दो भुजा हम लोग ए बी लिए हैं और ए सी लिए हैं, तो दो भुजा लिए हैं, इनको जोड़ने वाला एक लिए हैं पी क्यों। तो ए पी क्यों को जोड़ने वाला तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा के समांतर होगा। पी क्यों जो है, पी क्यों जो भुजा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब तीसरी भुजा कौन सा है, बी सी है, बराबर। दो भुजा क्या हो रहा है यहाँ पे मध्य, ये दो भुजा क्या हो रहे हैं, इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा। ये हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे साध्य करना है। तो यहाँ पे दत्त में पहले हम त्रिभुज ले लिए हैं ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज में बच्चों यहाँ पे ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्या है, पी और क्यों है। बी सी नहीं, यहाँ पे ए सी रहेगा, क्या रहेगा, ए सी। तो हम लोग यहाँ पे ए सी लिखेंगे। तो ए सी है, ए बी और ए सी जो है मध्य बिंदु क्या है, पी है और क्यों है। ए बी का मध्य बिंदु पी है और ए सी का मध्य बिंदु क्यों है, बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों अभी दत्त में तो लिख दिया है, साध्य में क्या करना है हमें, अभी पी क्यों जो यहाँ पे मध्य बिंदु हम लोग खींच रहे हैं मध्य रेखा, तो ये बी सी के समांतर होगा। मतलब ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और हमें सीधे क्या करना है कि जो यहाँ पे पी क्यू जो बीच में जो रेखा गया है वो बी सी का आधा है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पे रचना में हम लोग पी क्यू को आर तक इस प्रकार बढ़ाए हैं। तो अभी यहाँ पे आर तक हमें क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, बरोबर। आर तक हमें बढ़ाने के बाद बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, बरोबर। अब यहाँ पे त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज से हम यहाँ पे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पी क्यू को बढ़ाने के बाद यहाँ पे बाहर गया है, बरोबर। आर यहाँ पे बिंदु दिया गया है नाम। अब आर यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा कि यहाँ पे जो पी क्यू बन रहा है, पी क्यू एक इसके बराबर क्यों आर के बराबर होना चाहिए, इतना हमें लाइन बढ़ाना चाहिए। और आर को हमें सी से मिला देना है, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं। अभी दो त्रिभुज कौन कौन से, ए क्यू पी और दूसरा त्रिभुज सी क्यू आर। तो यहाँ पे सी क्यू आर दूसरा त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों त्रिभुज हमें लेना है। दोनों त्रिभुज लेने के बाद यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि पी क्यू और क्यू आर दोनों सर्वांग समय है। रचना से पी क्यू और जो क्यों आ रहे हैं ये क्या है, पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, बरोबर हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बरोबर हो जाएंगे रचना से। अभी ए क्यों और क्यू सी ये भी क्या हो जाएंगे, बरोबर हो जाएंगे। ए क्यू और क्यू सी ये भी बरोबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्यों है वो क्या है, मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू और क्यू सी बरोबर हो जाएगा, बरोबर। और यहाँ पे कोण देंगे, तीसरा कोण देखेंगे बच्चों, ये दोनों कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किससे, शीर्षक कोण से। तो इस त्रिभुज में ए क्यू पी और कोण सी क्यू आर ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षक से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बच्चों इसलिए ये दोनों त्रिभुज दोनों बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे भू कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी जो दोनों त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू जो यहाँ पे कोण ए बन रहा है, कोण ए एक किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण सी के सर्वांग सम हो जाएगा। किससे, यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण से यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए और सी कोण क्या हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा। तीन अक्षर में हम कैसे लिखेंगे, कोण पी ए क्यू ये सर्वांगसम होगा, कोण आर सी क्यू क्यू। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में ए पी और सी आर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ए पी और सी आर, ए पी और यहाँ पे सी ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ए भी सर्वांग सम हो जाएंगे। किससे सर्वांग सम हो जाएंगे, यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं इसलिए सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों समीकरण नंबर 1 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ए बी ए सी आर के समांतर हो जाएगा। किससे, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि यहाँ पे कोण बरोबर है, कोण ए किसके बरोबर है, कोण सी के बरोबर है, इसलिए यहाँ पे
ए बी जो बनेगा ओ सी आर के यहाँ पे समांतर हो जाएगा, किससे? एकांतर कोण, क्योंकि बच्चे एकांतर कोण बन रहा है, बरोबर। जो कोण ए और जो सी बन रहा है एकांतर कोण से क्या हो जाता है बच्चों? समांतर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे समांतर हो गया है। अब समीकरण नंबर 2 से, कथन 2 से क्या होगा? यहाँ पे एपी और सी आर, एपी और सी आर ये दोनों क्या हो जाएंगे? एपी और सी आर सर्वांगसम हो जाएंगे, बरोबर, कथन नंबर 2 से। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे एपी और जो पी बी है, पी बी और ये क्या हो जाएंगे? सी आर, ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, ए पी, पी बी और सी आर। तो यहाँ पे ए पी, सी आर और पी बी ये क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सर्वांगसम हो जाएंगे, और पी बी और सी आर ये क्या हो जाएंगे? पी बी और सी आर ये समांतर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी इसलिए ये जो चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज? यहाँ पे चतुर्भुज जो बनेगा पी पी बी सी आर, पी बी सी आर, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि अगर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में अगर एक भुजा समांतर होता है और दूसरी भुजा यहाँ पे सर्वांगसम होता है तो एक चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों अभी समांतर चतुर्भुज हो गया, इसलिए यहाँ पे जो रेखा पी क्यों है वो समांतर हो जाएगा बी सी के समांतर हो जाएगा, किसके? बी सी के समांतर हो जाएगा पी क्यों यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, पी क्यों किसके? बी सी के समांतर हो जाएगा, और पी आर बी सी के बरोबर हो जाएगा। पी आर जो पी ई आर यहाँ पे बन रहा है और बी सी के क्या होगा? बरोबर हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होते हैं यहाँ पे बच्चों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा की लंबाई समान होता है। तो यहाँ पे जो पी क्यों आधा होगा, किसका आधा होगा? पी क्यों पी आर का आधा होगा, क्योंकि क्यों मध्य बिंदु है पी आर का, बरोबर। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों रचना से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें पी क्यों बरोबर 1/2 बी सी क्यों लिखे? क्योंकि बी सी जो है वो पी आर के बरोबर है, पी आर के बरोबर है बी सी, क्योंकि सम्मुख भुजा से हम लोग पी आर और बी सी बरोबर किए हैं, तो इसलिए हम पी आर की जगह पे बी सी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिद्ध कर दिए कि जो तीसरी भुजा है वो आधा होगा, बरोबर। तो यहाँ पे पी क्यों के आधा हो गया, तीसरी भुजा बी सी, बरोबर। यहाँ बच्चों इसलिए पी आर और बी सी दोनों क्या हो जाएंगे? बरोबर हो जाएंगे, और तीसरी भुजा का आधा हो जाएगा, पी क्यों बरोबर हो जाएगा, बरोबर। अब बच्चों हम देख लेंगे नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम देख लेते हैं। अब इसका विलोम क्या होगा? अगर यहाँ पे बच्चों अभी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, अभी एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाले यहाँ पे दूसरी भुजा के समांतर रेखा खंड तीसरी भुजा के समद्विभाजक करती है। तो बच्चों यहाँ पे अभी दत्त दिया हुआ, दत्त में यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में डी क्या है? मध्य बिंदु है, यहाँ बिंदु डी यहाँ ए बी का मध्य बिंदु है, बरोबर। ए बी का मध्य बिंदु है, और डी से भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी बिंदु ई पर प्रच्छेदित कर रहा है। अभी ए सी देखेंगे, ए सी किस पर? ई पर यहाँ पे प्रच्छेदित कर रहा है, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे जो ए है वो ए सी ई सी के बरोबर हो जाएगा, ए ई सी के बरोबर होगा, क्योंकि जो ई है वो मध्य बिंदु है, किसका? एसी का मध्य बिंदु। तो बच्चों यहाँ पे रचना अभी लेंथ जो है, लेंथ यल है वो यफ इस प्रकार लेना है कि डी ई एफ एक रेखी में, तो यहाँ पे डी ई एफ एक रेखा में है, बरोबर। तो और यहाँ पे डी ई क्या हो जाएगा? बरोबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ई एफ ये दोनों क्या हो जाएंगे? बरोबर हो जाएंगे, डी ई और ई एफ। अब यहाँ पे बच्चों सी एफ हमें क्या करना है? यहाँ पे मिला देना है सी से। तो बच्चों यहाँ पे उपपत्ति में क्या हो जाएगा? जो रेखा यल है बी सी के समांतर होगा, रेखा यल मतलब ये वाला रेखा यल, ये क्या बी सी के बरोबर समांतर हो जाएगा। तो और यहाँ पे दत्त दिया हुआ है, तो ये रचना का उपयोग करके बच्चों यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज बी सी डी एफ, यहाँ पे जो बी सी ई एफ डी मतलब बी सी एफ डी ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके पहले बच्चों हम लोग सिद्ध किए हैं कि समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे जो चतुर्भुज यहाँ पे त्रिभुज बनेगा ए डी ई ए वाला त्रिभुज, और सी एफ ई ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो हैं इन दोनों त्रिभुज से इसके आधार पे हमें सिद्ध कर सकते हैं बच्चों कि ए जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? ई सी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अभी इसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल दिए हुए हैं कि बच्चों यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है, इसका बिंदु ई तथा एफ एक क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ई एफ का मान दिया हुआ है 5.6 और बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे बी सी आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अभी कैसे हमें पता है कि बी सी जो है वो आधा होता है, किसका आधा होता है? ई एफ का आधा होता है, बरोबर।
मध्य बिंदु का प्रमेय हम लोग इसके पहले देखे, इसलिए हम लोग हाफ यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी ई एफ का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5.6 रख दिए हैं, तिर्यक गुणा कर दिए हैं। तिर्यक गुणा करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.2 आ गया, तो इसे बी सी का वैल्यू बच्चों आ गया। सेकंड भी उदाहरण से ऐसे ही दिया हुआ है, क्या करना है इसमें, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे होता है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे बच्चों समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे ए बी सी डी लिया गया है, तो यहाँ पे जो भुजाएं हैं ए बी बी सी डी ए डी इसके मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु यहाँ पे सबका तीनों का चारों का मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस, जो यहाँ पे पी क्यू आर एस यहाँ पे जो चतुर्भुज बीच में बन रहा है ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो रचना हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बी डी, यहाँ पे रचना बी डी मिलाया गया। तो बच्चों यहाँ पे अभी रचना करने के बाद बच्चों यहाँ पे उत्पत्ति जो आएगा ए बी डी, त्रिभुज निर्माण होगा ए बी डी। तो ए बी डी में जो त्रिभुज बनेगा बच्चों यस तथा पी क्रमशः, यस और जो पी है वो क्रमशः क्या कर रहे हैं, किसको कट कर रहे हैं, एस और पी, ए डी को और ए बी को कट कर रहा है, मध्य बिंदु हो रहा है, बरोबर। तो यहाँ मध्य बिंदु हो रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एस और डी बी समांतर हो जाएंगे। और यहाँ पर पी एस जो है वो आधा हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, बी डी का आधा हो जाएगा, बरोबर। समीकरण नंबर 1 से अभी अगर त्रिभुज हम डी बी सी लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में बच्चों अभी क्यू आर है, क्यू आर मध्य बिंदु हम लोग अभी क्यू आर है, तो क्यू आर बी सी और डी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्यू जो है ये क्यू और आर किसका, बी सी और डी सी का मध्य बिंदु, हम लोग ये वाला त्रिभुज लिए हैं, बरोबर। इसलिए बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्यू आर जो आधा हो जाएगा बी डी का आधा हो जाएगा बच्चों, इसलिए पी एस समांतर होगा क्यू आर का, और पी एस क्यू आर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 से ये जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा बच्चों। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 5.5 देखेंगे। धन्यवाद।